बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने वाट एंड वाई के ऊपर बात की, तफसील से बात की। हमने देखा कि स्टोरेज क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो आज हम फर्स्ट अप्रोच के फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर बात करने जा रहे हैं, विच इज़ स्टॉकर वॉल्यूम्स। लास्ट सेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो तरह की अप्रोचेस होती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। एक होती है परसिस्टेंस ऑफ डेटा और एक होती है इन मेमोरी स्टोरेज। परसिस्टेंस ऑफ डेटा यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए और इन मेमोरी स्टोरेज यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए। हम तफसील से बात करेंगे दोनों के ऊपर। तो आज हम फर्स्ट परसिस्टेंस ऑफ डेटा के ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ वॉल्यूम्स उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ डेटा के मैंने आपको बताया था कि दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है वॉल्यूम और एक होता है बाइंड मोड्स। दोनों का काम अलग अलग होता है, पर्पज़ एक ही होता है, काम अलग होता है। तो यानी कि परसिस्टेंस ऑफ डेटा के फर्स्ट ऑप्शन वॉल्यूम के ऊपर तफसील से बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि वॉल्यूम है क्या। लेट्स सपोज आपके पास एक एप्लीकेशन है, उसका कंटेंट चल रहा है कि आपकी एप्लीकेशन है कि जहाँ पे यूज़र क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। समथिंग लाइक कैनवा के, जहाँ पे कैनवा के ऊपर भी आप क्या करते हैं कि अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं, उनको फिर प्रोसेसिंग वगैरह करके जो भी आपने उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना वो करवाते हैं, लाइक इमेज एडिटिंग वगैरह। तो आपकी एक ऐसी ऐप है जहाँ पे यूज़र क्या कर सकते हैं कि अपनी फाइल्स को, इमेज को, वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं। अब देखें होता क्या है कि लेट्स सपोज यूज़र एक फ़ाइल अपलोड करता है, लेट्स सपोज उसका नाम होता है logo.png। तो यहाँ पे साथ में मैंने इसी कंटेनर का इंटरनल विजुअलाइज़ किया हुआ है, दोनों को देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों हैं एक ही चीज़ कि आपके पास डॉकर है, डॉकर के अंदर एक कंटेनर चल रहा है और उसका नाम मैंने दिया ऐप समथिंग लाइक कैनवा, और उसी ऐप का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है जो आपको राइट हैंड पे दिख रहा है। तो यूज़र ने एक फ़ाइल अपलोड की logo.png। अब फाइल तो अपलोड हो गई, लेकिन कैसा हो कि इन फ्यूचर अगर हमारा कंटेनर रिमूव हो जाता है, एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कंटेनर्स जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर चल रहे होते हैं और कोई ऑर्केस्ट्रेशन टूल उनको मैनेज कर रहा होता है, तो वहाँ पे तो कंटेनर किसी भी वजह से बार बार रिमूव हो रहे होते हैं और वापस से न्यू बन रहे होते हैं। तो ऐसे तो हमारे सारा का सारा लॉस हो जाएगा। हमने लास्ट सेक्शन के ऊपर से बात की थी कि ऐसा क्यों होता है। तो यानी कि हम उस केस की बात करते हैं कि जहाँ पे हमारा कंटेनर रिमूव हो जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा। तो उस सिचुएशन के अंदर हमने बात की तो हमारे सारे का सारा डाटा लॉस हो जाएगा, और फिर जब नया कंटेनर बनेगा तो उसके पास प्रीवियस कंटेनर का कोई डाटा नहीं होगा। यानी कि बिल्कुल, अगर इसको आसान लफ्ज़ों के अंदर बोलूँ कि आपके एप्लीकेशन के अंदर यूज़र ने फाइल अपलोड की और आपके एप्लीकेशन कोई कंटेनर के अंदर चल रही है, लेकिन किसी भी वजह से लेट्स सपोज आपका कंटेनर ही रिमूव हो जाता है और विद इन अ सेकंड्स न्यू कंटेनर बन जाता है। तो जैसे ही न्यू कंटेनर बनता है तो उसके पास वो पुरानी फाइल नहीं होगी, तो उसके पास अपना सिर्फ फाइल सिस्टम होगा, FS यानी कि फाइल सिस्टम, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, FS से क्या मुराद है। तो होगा क्या कि जैसे ही न्यू कंटेनर बनेगा उसका वापस से फाइल सिस्टम जैसे क्रिएट होगा, उसके पास कोई फाइल तो नहीं होगी नई वाली। अब क्या होगा, तो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए और वॉल्यूम्स होते हैं कि आप डेटा को परसिस्ट कर सको। देखिए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जस्ट एक सिंपल डायरेक्टरी आप डिफ़ाइन कर देते हो, एक फोल्डर डिफ़ाइन कर देते हो, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो डेटा को स्टोर करे। यानी कि जब यूज़र ने अपलोड की logo.png की फ़ाइल, तो वो कंटेनर के अंदर तो सेव हो रही है, लेकिन वो उस डायरेक्टरी के अंदर सेव भी हो रही है जिसको आपने डिफ़ाइन किया हुआ है एज अ वॉल्यूम। और ये वाली वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होती है कंटेनर से। यानी कि अब अगर कंटेनर रिमूव भी हो जाता है और इसकी जगह नया कंटेनर भी बनता है, तो ये वाली वॉल्यूम एग्जिस्ट रहेगी और इसके अंदर जो डेटा है वो परसिस्ट रहेगा। तो इंडिपेंडेंटली डेटा सेव हो रहा होता है एक डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ एक डायरेक्टरी, आप एक फोल्डर को डिफ़ाइन कर देते हो कि अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ डेटा को परसिस्ट करना, स्टोर करना अपने अंदर। डायरेक्टरी अपने अंदर सारे के सारा डेटा को स्टोर कर लेती है। अब कंटेनर बाहर बन रहा है, रिमूव हो रहा है, उससे चीज़ से कोई गर्ज नहीं, बस आप उस डायरेक्टरी को कंटेनर के साथ जोड़ देते हैं और फिर उस कंटेनर के अंदर जितना भी काम करते हैं वो उस डायरेक्टरी के अंदर सेव होता रहता है। और फिर अगर कंटेनर रिमूव भी हो जाता है, नया कंटेनर बनता है, तो वो नया कंटेनर आप उस वाली डायरेक्टरी के साथ अटैच कर दें, माउंट कर दें, तो उसके पास ऑटोमेटिकली सारे का सारा डेटा आ जाएगा जो उस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो आपने वॉल्यूम्स के मतलब बहुत ज़रूरी याद रखनी है वो होती है कि वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी के क्या मतलब है कि आप मल्टीपल कंटेनर्स को भी एक ही सिंगल डायरेक्टरी के साथ जोड़ सकते हैं, सिंगल वॉल्यूम के साथ जोड़ सकते हैं। सॉरी, मुझे डायरेक्टरी नहीं कहना चाहिए, इट्स अ वॉल्यूम, लेकिन होती सिर्फ एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर होता है, लेकिन ऑफिशियल नेम डॉकर वॉल्यूम। तो वर्सेटिलिटी से मुराद कि आप मल्टीपल कंटेनर्स एक सिंगल वॉल्यूम के साथ अटैच कर सकते हैं। सिंगल कंटेनर को भी कर सकते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स को भी कर सकते हैं। आप उसी एप्लीकेशन के सिंपल लेते हैं जो हमारी कैनवा की एप्लीकेशन है, समथिंग लाइक कैनवा। तो उसका एक फ्रंट एंड है, एक डेटाबेस है। तो फ्रंट एंड का कंटेनर भी इस डायरेक्टरी को इस डायरेक्टरी यानी कि डॉकर वॉल्यूम एक्सेस कर सकते हैं, और डेटाबेस का कंटेनर भी इस वाली वॉल्यूम को एक्सेस कर सकता है। यानी कि मल्टीपल कंटेनर्स कैन बी माउंटेड विद अ सिंगल डायरेक्टरी। ओके, अब आपके जहन के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसा हो कि अगर कंटेनर रिमूव ही नहीं हो रहा, यानी कि जब तक रिमूव नहीं हो रहा तब तक क्या है, यानी कि अभी तक कंटेनर रिमूव ही नहीं हुआ किसी भी वजह से, या जब तक रिमूव नहीं होगा तब तक क्या हो रहा होगा, तो उसकी चीज़ें किस तरह से हो रही होंगी। तो देखें, दो तरह के वॉल्यूम्स होते हैं,
एक होते हैं अनोनिमस वॉल्यूम्स और एक होते हैं नेम्ड वॉल्यूम्स। अनोनिमस वॉल्यूम्स के ऊपर बात करते हैं। ये क्या है? अनोनिमस वॉल्यूम्स ये होते हैं कि टेम्परेरीली एक ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बन जाती है जब आप कंटेनर बनाते हैं और उसके अंदर कुछ काम करते हैं। जो आप कंटेनर के अंदर काम कर रहे होते हैं वो टेम्परेरीली उस वॉल्यूम के अंदर स्टोर हो होता है, उस वक्त तक रहता है जब तक आपका कंटेनर चल रहा है। द मोमेंट आपका कंटेनर रिमूव हुआ तो ये वाला वॉल्यूम भी सारे का सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इसका कुछ स्पेसिफिक ऐसा नेम नहीं होता, ऐसे ही रैंडमली एक पूरी स्ट्रिंग जनरेट होती है, बहुत लेंथी स्ट्रिंग होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसको मिलती है। तो यानी कि ये टेम्परेरी वॉल्यूम होता है एनोनिमस वॉल्यूम, जो कि टाइड होता है कंटेनर के लाइफ साइकिल के साथ। और अगर नेम्ड वॉल्यूम की हम बात करें तो नेम्ड वॉल्यूम जैसे मैंने बताया कि परमानेंट वॉल्यूम कि जहाँ पे आप अपना डाटा का सारा परचेज कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। और ये इंडिपेंडेंट होते हैं कंटेनर के लाइफ साइकिल से, यानी कि कंटेनर अगर रिमूव हो रहा है, नया बन रहा है, वापस कोई और कंटेनर इसको एक्सेस कर रहा है तो इसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा परमानेंट रहती है, ठीक है। थोड़े से यहाँ पे मैंने की डिफरेंसेस इनके राइट आउट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम क्रिएशन के ऊपर बात करें तो एनोनिमस वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बन जाते हैं डॉकर की तरफ से अगर आप उनको स्पेसिफाई नहीं करते। और नेम्ड वॉल्यूम को एक्सप्लिसिटली हम यूजर्स को डिफाइन करते हैं, उनको नाम देते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एनोनिमस वॉल्यूम को एक लॉन्ग अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी होती हैं, तो वो मिलकर बहुत लेंथी स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग तो नहीं, अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग कहनी चाहिए, तो वो होती है। और नेम्ड वॉल्यूम एज नेम इज़ शोइंग कि हम खुद उनको एक नाम देते हैं अपनी मर्ज़ी का। और जैसे कि मैंने बताया कि एनोनिमस वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ तब तक रहता है जब तक कंटेनर की लाइफ साइकिल है। द मोमेंट कंटेनर की लाइफ साइकिल एंड हुई आपकी एनोनिमस वॉल्यूम भी एंड होगी। और नेम्ड वॉल्यूम्स इंडिपेंडेंट होती है, वो यानी कि डायरेक्टरी हमेशा रहती है जब तक एज अ यूज़र हम उसको डिलीट नहीं करते। और फिर मैनेजमेंट, तो एनोनिमस वॉल्यूम की जितना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है डॉकर खुद मैनेज कर रहा होता है। और नेम्ड वॉल्यूम को हम कमांड्स के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ऑल्दो इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर तो डॉकर ही मैनेज कर रहा होता है, डॉकर वॉल्यूम्स का, लेकिन नेम्ड वॉल्यूम को हम अपने कमांड्स के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं सब कुछ। और अगर शेयरिंग की बात करें तो एनोनिमस वॉल्यूम हर कंटेनर के लिए अलग अलग होती है, यानी सिंगल कंटेनर के लिए सिंगल एनोनिमस वॉल्यूम, मल्टीपल कंटेनर्स इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और जबकि नेम्ड वॉल्यूम का मैंने आपको बताया कि वर्सेटिलिटी कि यानी कि मल्टीपल कंटेनर्स को इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम अब बात करते हैं कमांड के ऊपर। तो देखें, दो तरह के तरीके होते हैं कमांड लिखने के लिए डॉकर वॉल्यूम के लिए। जो डॉकर वॉल्यूम कमांड होती है उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप -v और -v वॉल्यूम फ्लैग यूज़ कर लें, और एक होता है माउंट। मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ आपको क्या है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं -v और -- वॉल्यूम की, तो देखें इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आप नेम डिफाइन करते हो कि आपके वॉल्यूम का नेम क्या होगा। सेकंड पार्ट के अंदर आपने डायरेक्टरी बताते हैं कि इस कंटेनर की इस डायरेक्टरी के अंदर सारे का सारा काम सेफ हो। और फिर थर्ड चीज़ जो कि ऑप्शनल होती है वो रीड ओनली। हम रीड ओनली के ऊपर एक अलग सेक्शन के ऊपर पूरी बात करेंगे, अभी के लिए आप बस समझ लें कि थर्ड पार्ट होता है। एक ज़रूरी बात जो आपने याद रखनी है कि ये तीनों पार्ट्स कॉलन से सेपरेटेड होते हैं, यानी कि हर पार्ट के बाद आपने कॉलन लगाना है और फिर आपने अगले वाला पार्ट डिफाइन करना है। मैं थोड़ी सी अपनी बात वापस रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट के अंदर आप जस्ट नेम डिफाइन करते हैं कि आपके वॉल्यूम का जो नेम होगा। सेकंड पार्ट के अंदर कि उस कंटेनर का जितना डेटा होगा वो किस डायरेक्टरी के अंदर सेव होगा, वो वाली लोकेशन आप बताते हैं, यानी कि जो डायरेक्टरी बनेगी जो वॉल्यूम को एक्सेस करेगी, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर जो काम हो रहा होगा वो उस डायरेक्टरी के अंदर भी हो रहा होगा, तो वो वाली डायरेक्टरी का पाथ आप डिफाइन करते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट ऑप्शनल होता है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई मसला नहीं, प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। और अगर हम माउंट की बात करें तो देखें इसका कोई ऐसा सिंटैक्स नहीं होता, ये की वैल्यू पेयर्स को यूज़ करता है जो कि सेपरेटेड होते हैं कॉमा से। हम स्पेसिफाई करते हैं माउंट की टाइप जो कि ऑफ कोर्स वॉल्यूम ही होगा क्योंकि हम वॉल्यूम देख रहे हैं। और फिर हम सोर्स मेंशन करते हैं, सोर्स यानी कि अपने वॉल्यूम का नाम। और फिर उसके बाद हम टारगेट डिफाइन करते हैं कि फाइल्स और डायरेक्टरी जो भी होंगी हमारी। और फिर ऑप्शनली जो थर्ड ऑप्शन होता है, और ये हमें माउंट कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है कि वॉल्यूम ऑप्ट करके कि जिसके अंदर हम कुछ और ऑप्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका कोई परफेक्ट सेंटेक्स नहीं होता। तो अगर मैं दोनों के डिफरेंसेस के ऊपर बात करूँ तो दोनों का काम बिल्कुल एक है, सिर्फ दो तरीके अलग हैं आपकी कमांड को राउट आउट करने के। एक सिंपल -v फ्लैग से और एक -1 माउंट से। तो -v से ये है कि आपको बिल्कुल सेंटेक्स जो है या उसका ऑर्डर है वो रिमेंबर होना चाहिए। अब देखने वाले को क्या पता कि आपने कौन सी चीज़ क्या डिफाइन की हुई है, लेकिन आपको इसका ऑर्डर पता होना चाहिए कि फर्स्ट आपका नेम है, सेकंड नंबर पे आपका टारगेट है, टारगेट से मुराद की लोकेशन है उस डायरेक्टरी की जो वॉल्यूम से साथ एसोसिएट होगी, और फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास जो ऑप्शन होता है रीड ओनली का। और जबकि अदर हैंड हम बात करें माउंट की तो इसमें कोई ऐसा सेंटेक्स नहीं होता, आप आगे पीछे भी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं।
लेकिन ये है कि ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि आपको कोई ऑर्डर याद रखने की ज़रूरत नहीं होती और आप जहाँ चीज़ों को चाहें डिफाइन कर सकते हैं। मैं पर्सनली -v फ्लैग का यूज़ करता हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं, दोनों का काम एक ही होता है। ठीक, जो आपको ईजी लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जो अभी हमने देखी। तो वहाँ से आपको प्रैक्टिकल करने से आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉगर वॉल्यूम्स उनको समझ नहीं आता, और जैसे डॉगर वॉल्यूम के नाम उनके सामने आता है वो इससे भागने लग जाते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आई होप सो कि आपको ये वाली वीडियो भी समझ में आ गई होगी थ्योरेटिकली, और इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।